गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी को नमन किया। उन्होंने ट्वीट किया कि विचारधारा, सिद्धांतों पर आधारित राजनीति और राष्ट्र समर्पित जीवन से भारत में विकास, गरीब कल्याण और सुशासन के युग की शुरुआत करने वाले भारत रत्न आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर उन्हें कोटिशः नमन। अटल जी की कर्तव्य निष्ठा और राष्ट्र सेवा हमारे लिए सदैव प्रेरणा का केंद्र रहेगी। वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी को याद किया और ट्वीट किया कि भारतीय राजनीति के शिखर पुरुष, ओजस्वी वक्ता और पूर्व पीएम भारत रत्न श्रीदय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर उन्हें शत शत नमन। देश के लिए समर्पित उनके जीवन से प्रेरणा लेकर उनकी जयंती को सुशासन दिवस के रूप में मनाते हुए हम सभी जन जन के कल्याण को प्रतिबद्ध हैं। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में पुलिस ने बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं के ऊपर लाठीचार्ज कर दिया। बीजेपी के ये कार्यकर्ता अपने एक साथी की गिरफ्तारी के विरोध में थाने के बाहर जमा हुए, जिन्हें पुलिस ने वहां से खदेड़ दिया। हाथ में डंडे लिए इन पुलिस वालों ने प्रदर्शनकारियों को दूर तक दौड़ाया। अचानक हुए लाठीचार्ज से वहां कुछ देर के लिए अफरा तफरी मच गई और सड़क पर गाड़ियों की कतार के बीच पुलिस वाले बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लाठी बरसाते दिखे। इतना ही नहीं, कुछ प्रदर्शनकारियों को तो पुलिस पकड़कर थाने ले गई। इस लाठीचार्ज में कई बीजेपी कार्यकर्ता घायल हो गए, जिनमें कुछ महिलाएं भी हैं। এখানে পুলিশ অফিসাররা যারা মহিলাদেরকে মারধর করেছে। पुलिस की इस कार्रवाई को बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने गलत बताया और ममता सरकार पर सवाल उठाए। मुंबई के दहीसर से चौंका देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई, जिनमें बस अड्डे पर खड़ी 3 बसों में अचानक आग लग गई और यह आग इतनी भीषण थी कि उसने कुछ ही देर में तीनों बसों को पूरी तरह अपनी चपेट में लिया। उनमें से धुआं उठता दिखाई दिया। आग लगने के बाद वहां लोग जुट गए, जिन्होंने फायर ब्रिगेड को इसकी जानकारी दी। दमकल की 3 गाड़ियों ने वहां पहुंचकर आग को बुझाया, लेकिन तब तक तीनों बसें जलकर राख हो चुकी थी। हालांकि यह साफ नहीं हो पाया कि आग किस वजह से लगी। कोरोना वायरस से मरीजों के ठीक होने के बाद आ रही दिक्कतों में एक नई परेशानी शामिल हो गई है, जिसने भारत में भी दस्तक दे दी है। News18.com की रिपोर्ट है कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद में रहने वाली एक महिला के कोरोना से ठीक होने के बाद उसके पूरे शरीर में पस जम गई। अब तक जर्मनी में ऐसे 6 मरीज मिल चुके हैं, लेकिन भारत में ऐसा पहला मामला सामने आया, जिसमें इस महिला को कमर दर्द के साथ पैरों में सूजन की शिकायत। उसने जांच कराई तो उसकी रिपोर्ट से पता चला कि महिला की गर्दन से लेकर रीढ़ की हड्डी तक दोनों हाथों और पेट में भी पस जमा, जिसके बाद डॉक्टरों की सलाह पर वो अस्पताल में भर्ती हुई, जहां उसकी 3 सर्जरी की गई, जिनमें उसके शरीर से करीब आधा लीटर पस निकाली। अमेरिकी पत्रकार डैनियल पर्ल के हत्यारे को पाकिस्तान की अदालत से राहत मिल गई। अमेरिकी पत्रकार डैनियल पर्ल के हत्यारे को पाकिस्तान की सिंध हाई कोर्ट ने रिहा करने का आदेश दिया। हालांकि अदालत के इस फैसले की पाकिस्तान समेत दुनिया भर में काफी आलोचना भी हो रही है। डैनियल पर्ल की साल 2002 में हत्या कर दी गई थी। पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन की विश्व भारती यूनिवर्सिटी में आयोजित कार्यक्रम में ममता बनर्जी के शामिल न होने पर सियासत शुरू हो गई। बीजेपी के आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने एक ट्वीट कर दावा किया कि 4 दिसंबर को ही ममता को इस कार्यक्रम में शामिल होने का न्योता दे दिया गया था, लेकिन वो नहीं आई। उन्होंने सीएम के इस कार्यक्रम में न आने को रविंद्रनाथ टैगोर का अपमान बताया। इसके बाद खुद ममता बनर्जी ने पलटवार किया और कार्यक्रम का न्योता मिलने से ही इनकार कर दिया। ওনারা আমাকে কোনো আমন্ত্রণ জানায়নি, নো আমন্ত্রণ, नो फोन, नो निमंत्रण। आरोप है कि ब्रिटेन से दिल्ली आए 2 कोरोना मरीज बिना बताए अपने घर चले गए। इनमें ब्रिटेन से आई महिला आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं, जबकि दूसरा यात्री लुधियाना का है। हालांकि इनकी जानकारी पता लगने के बाद इन्हें फिर अस्पतालों में भर्ती करवा दिया गया है, ताकि ब्रिटेन में सामने आए कोरोना के नए रूप का भारत में कोई खतरा न हो। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में डीडीसी का चुनाव जीतने वाले निर्दलीय उम्मीदवार अब्दुल रजाक का एक वीडियो वायरल हो गया, जिसमें वो अपने समर्थकों के साथ बर्फ से घिरे पहाड़ पर जीत का जश्न मनाते नजर आए। पटना से रूह कपा देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई, जिनमें गद्दे बनाने वाली एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। हालांकि आग किस वजह से लगी ये साफ नहीं हो पाया, लेकिन अंधेरे में फैक्ट्री से उठती आग की लाल लपटों ने सब कुछ पल के लिए थाम कर रख दिया। वहां भीड़ जुट गई, फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और आग को बुझाने का काम शुरू हो गया। दमकल कर्मियों की कड़ी मेहनत से आग को बुझा तो लिया गया, लेकिन इस आग से फैक्ट्री मालिक का काफी नुकसान हुआ।
बिहार के बेतिया में प्रशासन ने दूसरे दिन भी ताबड़तोड़ तरीके से अवैध कब्जों के खिलाफ कार्रवाई की। शहर के अलग अलग इलाकों में कार्रवाई के लिए प्रशासन ने कई टीमें बनाकर भेजी, जिन्होंने शहर की सड़कों के दोनों तरफ से अवैध कब्जों को हटाने का काम किया। अवैध कब्जे हटाने के लिए कहीं खुदाई करने वाली मशीनों का इस्तेमाल किया गया तो कुछ जगहों पर बुलडोजर से काम लेना पड़ा। इतना ही नहीं, कार्रवाई से पहले प्रशासन ने लोगों को अपनी जरूरत की चीजें लेकर वहां से वक्त रहते निकलने की चेतावनी भी दी। आप लोग अपने स्वेच्छा से जल्दी हटा लें और दोबारा अतिक्रमण नहीं करें। प्रशासन ने अपना हथौड़ा बाजार की उन दुकानों पर भी चलाया जिन्होंने तय जगह से ज्यादा जगह घेरने की कोशिश की थी। बताया गया कि शहर की सड़कों पर अवैध कब्जे की वजह से वहां हर बार जैम लग जाता था, जिसके बाद प्रशासन ने यह कदम उठाया।